अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं इंजीनियर असद मुग़ल, यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर। और ये अपना जो बिज़नेस है यूट्यूब के ऊपर ज़ीरो से इन्होंने स्टार्ट किया था, ज़ीरो सब्सक्राइबर से। और अब ये मतलब माशाल्लाह 3 लाख के आसपास इनके अब सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह। तो जो इनकी जर्नी है हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने मतलब स्टार्ट किस तरह लिया। और आज हम इनसे सीखेंगे कि जब आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी काम, ठीक है, आपका बिज़नेस है, फ्रीलांसिंग है, तो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। जी असद भाई, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक अहमद भाई, आप सुनाइए। अल्लाह का बहुत शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। जी तो असद भाई। ये होता है जी, आपने जो सवाल पूछा है, इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, मगर जब हम इसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं ना, तो मसला तब आता है। ठीक है। जब भी हम कुछ करने का इरादा करते हैं, ठीक है, तो इरादे की जो पुख्तगी है ना, वो असल चीज वो है। इरादे की जो पुख्तगी है वो कितनी देर तक चलेगा। जैसे आप कह लीजिए एक किसी बंदूक से फायर हुई है, फायर हुआ, और वो गोली कितनी दूर तक जाती है। अगर तो गोली फायर हुए वो इधर तक ही जाके थोड़ी दूर तक जाके रह जाए, तो इसका मतलब है उसमें उतनी पावर नहीं है। और बिल्कुल अगर ऐसी है। बहुत दूर तक जाकर वो हिट करे तो इसका मतलब पावर है। अब दोनों गोलियां चली हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आपने भागना है ना, भागना मैराथन जो रेस होती है, जब आपने भागना है तो कितनी दूर तक आप भागेंगे, कितनी देर तक भागेंगे, ये मैटर करता है। ये मैटर बिल्कुल। नहीं करता आपने भाग लिया, भाग तो सारे लेंगे। ठीक है, कोई 10 मिनट भाग के बस हो जाएगा, कोई 20 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 2 दिन, कोई 10 दिन। ठीक है, आप कितनी देर तक भागेंगे, ये है सही बात असल है। गेम। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये इसको आप कह लें कि आपके इरादे का स्टेमिना कितना है। आपके हम्म। इरादे का स्टेमिना कितना है। जितना आपका इरादा का स्टेमिना होगा, उतना आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। कोई भी काम कर लें उसमें आपको स्टेमिना चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जो ही है। जो जल्दी नहीं मिलती। तो हाँ जी। एक काम के पीछे पड़ जाना होता है, ठीक है, तो फिर ही कामयाबी मिलती है। तो सिंपल सा यही फार्मूला है। अब मैंने इसको किया था, तो मेरा शुरू से ये था कि जब मैं स्कूल में होता था, कॉलेज में था, तो मैं लोगों को चीजें, दोस्तों को चीजें बताया करता था। नई नई इन्वेंशन होती थी, कोई न्यूज पढ़ ली, मैं न्यूज के बारे में बताता था, थोड़ा एक्सप्लेन करता था। तो मैं शुरू से ना शौक था मुझे, खासकर साइंस में, साइंस की, इंजीनियरिंग की चीज़ों में ना थोड़ा सा मुझे शौक था कि ये कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। तो उसी शौक को मुझे कोई नजर नहीं था आ रहा मैं कहाँ बताऊँ और कैसे उसको आगे लेके चलूँ। तो फिर मुझे ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला, और ये मुझे बड़ा अच्छा नजर आया। और जब मैंने शुरू किया था, तो बेशक सारे जब शुरू करते हैं तो वो होता ही है कि चलो पैसे भी आएंगे इससे। जाहिर है कि इंसान की नीड्स होती है कि पैसे भी ऐसे ही आने है। चाहिए। तो जो पैसों की नीड्स थी ना, वो किसी और तरह भी पूरी हो सकती थी। मैं कोई जॉब कर लेता या मैं कुछ और कर लेता, पैसों की नीड्स वहीं से भी पूरी हो सकती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर वो ये था कि मैं ना लोगों को बताया करूं, और छोटे मोटे मसाइल लोगों के हल किया करूं, हम्म। और जो मुझे चीजें पता है वो आगे डिलीवर करूँ। ये अंदर एक पैशन था। ठीक है। सबसे पहले नंबर पर तो ये था। तो दूसरे नंबर पर सुना हुआ था कि यूट्यूब पैसे भी देती है, तो ये भी बिल्कुल। एक दूसरे नंबर की मोटिवेशन थी। पहले नंबर की तो मेरे अंदर ही थी वो, तो मैं बता करना चाहता हूँ चीजें। पहले नंबर की वो मोटिवेशन थी, दूसरे नंबर पे आ गई पैसों की मोटिवेशन। ठीक है। तो जब ये दोनों मोटिवेशन मिल जाती हैं तो फिर आपका रास्ता जो है बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। तो जब आपने चलना है तो पहले नंबर पे आपने पैसों को नहीं रखना। अगर पैसों पहले नंबर पे रख लेंगे तो जब आपको 6 महीने तक, 8 महीने तक पैसे नहीं आएंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो छोड़ देंगे। तो यही हाल है, बंदा छोड़ देता है तो चले जाएंगे वो 8 महीने, 10 महीने जाया हो जाएंगे आपके। इसलिए पहले नंबर पे पैसों की मोटिवेशन नहीं रखनी, उसको दूसरे नंबर पर रख ले, बेस्ट है। तो बिल्कुल पहले ठीक है। नंबर आप जो करना चाहते हैं ना, वो देखें। अब करने का कैसे पता चलेगा? करने का, बड़े लोग कहते हैं जी हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा हम क्या करें? बड़े सारे आइडियाज है हमारे जहन में, हम इसको इम्प्लीमेंट कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, तो क्या करें हम? आप भी माशाल्लाह कोर्स करवाते हैं, तो आप भी बताते होंगे ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ना एक मसला आता है कि आपने डिसीजन कहाँ से लेना है, क्या बिल्कुल। करना है, कहाँ जाना है, ये है। तो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को पहचाने, अपने आप को पैशन। पहचाने, अपना पैशन आप फाइंड करें। अपने आप को
नहीं नहीं, पैशन वो चीज हो जाती है अपने आप को पहचानने। अब अपने आप को कैसे पहचानेंगे? अब ये आप ये ऐसे ही पहचानना जैसे आप किसी और चीज को पहचानते हैं। अपने आप ठीक को है। भी ऐसे ही पहचानना जैसे किसी और चीज को आप पहचानते हैं। किसी और चीज कैसे पहचानते हैं? अब जी एक वो गुजर, ठीक है, वो भैंस लेने जाता है। अब भैंस को देखता है जी, लोग उसको बताते हैं यार ये भैंस जो है ना, ये साहिवाल की भैंस है, ये ज्यादा दूध देती है। ठीक है, वो पहचान गया जी ये भैंस के अगर ये होगा ना सर पे तो ये ज्यादा दूध देगी। ठीक है, और ये इस नस्ल की होगी ना तो ज्यादा दूध देगी, पहचान लिया उसने। ठीक जी। है, अब इसी तरह कोई आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं, पैनासोनिक का या किसी और चीज का मोबाइल लेने जाते हैं। अब बात चल रहा था ये असली मोबाइल है, इसमें ये खासियत होती है तो ये असली है। ठीक है, तो इसी तरह आपने खासियतों से पहचानना है कि आप क्या हैं। आप क्या है, वही रूल अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। आप देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अच्छा बोल सकते हैं, ठीक है, टिक लगा लें, आप अच्छा बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप हाथ वाला काम कर सकते हैं, कोई यानी कि कोई टेक्निकल काम कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, टिक लगा दें। इसके अलावा आप क्या और क्या क्या आपके अंदर खासियतें हैं, ये लफ्ज याद रखिएगा, खासियतें हैं। सही है। मतलब क्या है, आप क्या इजीली क्या कर सकते हैं। ठीक है, हर बंदा हर काम के लिए नहीं होता, हर बंदा हर काम के लिए नहीं होता। आपने अपने ऊपर नजर रखनी है कि मैं मेरे अंदर क्या क्या हैपनिंग हो रही है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। इसका दूसरा अच्छा तरीका ये होता है कि आपको लोग बता देते हैं कि आप यार इस चीज में बड़े अच्छे हो, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, आप माशाल्लाह रिसर्च बड़ी अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको उठना बैठना है लोगों में वो बता देंगे। अगर नहीं बता रहे तो फिर आप अपने ऊपर खुद नजर रखो, यार मेरे से ये काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप, इसका मतलब आपने अपने आप को पहचान लिया। अब आपने ये पहचान लिया जी, आपकी जो है रिसर्च बहुत अच्छी है, आपको किसी चीज को डीप में जाके ना उसके वो सारा कुछ अंदर बाहर कर निकाल लेते हो, बाहर रिसर्च कर लेते हो। फिर आप क्या करो, आप कोई ऐसी फील्ड चूज कर लो जिसमें रिसर्च बहुत ज्यादा हो, तो कामयाब रहेंगे आप। ये अपने आप को ज़बरदस्त। पहचान। अब ठीक एक है। बंदा है जी, वो उसकी आवाज बहुत अच्छी है। अब लोगों ने उसको कह दिया यार आपकी आवाज बहुत अच्छी है, अगर आप गाओगे तो ठीक है। तो आप फिर इस तरह का पैशन चूज कर लें, आप पॉडकास्ट या कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाए, आपकी आवाज अच्छी है तो। ये सिंपल आपने इस तरह पहचानना है अपने आप को। पहचानेंगे तो उस हिसाब से आपको फील्ड्स मिल जाएंगे, जाए आराम से, अल्लाह अल्लाह खैर ठीक हो करता गया, ठीक है, ज़बरदस्त। तो असद भाई, ये आपसे ये पूछना था कि मतलब आपने बोला कि स्टेमिना जो है ना, वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब इरादे का जो स्टेमिना, इरादे की पुख्तगी। तो है। मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी जब स्टार्ट कर रहा होगा, ठीक है, जब मतलब आपने कभी इरादा करके कुछ किया ही नहीं है तो आपकी उसके ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब स्टार्ट में तो एक मतलब पुख्ता इरादा लेके आना थोड़ा सा मतलब टफ होता है। तो आप ये बताएं कि क्या प्रोसेस है कि इरादे को वो मतलब पुख्ता किस तरह करें, ठीक है, और वो मतलब इरादे का अपना स्टेमिना इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। इरादा जो पुख्ता होता है ना, वो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इंसान की जिंदगी में ना बड़े असरअंदाज होते हैं, जो जो इरादे की पुख्तगी में मदद देते हैं। खौफ का फैक्टर और इनाम का फैक्टर, ये अल्लाह ताला ने भी ना ये दो फैक्टर यूज किए हैं। जन्नत और दोज़ख का कंसेप्ट दिया है, ठीक है, इंसान का पुख्ता हो जाए इरादा, ये दो फैक्टर बहुत ही मजबूत है। तो इरादे की पुख्तगी अगर आप चाहते हैं तो ध्यान में रखिए, यार मुझे फायदा क्या होगा, जी मैं ये काम करूँ क्या फायदा होगा। नहीं तो हम्म। दूसरा डर का ध्यान में रख लिया, अगर आप डर की आपकी पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। कुछ लोग डर से, डर का फैक्टर उनको ना बहुत पुश करता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में ले जाता है, लॉन्ग टर्म चलाता है। कुछ लोगों को इनाम का फैक्टर, ब्लेसिंग का फैक्टर या ये चीजें आगे लेके जाती हैं। तो आप देखिए आप किससे होते हैं मोटिवेट या चलते हैं। तो अगर तो आप डर कैसे पैदा करेंगे अपने अंदर, तो डर ऐसे पैदा करें जी, आपने अगर ये ना किया तो सारी जिंदगी बर्बाद है आपकी, कुछ नहीं कर सकेंगे, रह जाएंगे, ये है वो है। अपने आप से फिर बातें करें, इसको सेल्फ सुजेशन भी कहते हैं, अपने ठीक आप है। की ये आया करें कि अगर आपने इस फील्ड में ना कामयाब हुए, अगर आपने ये ना किया तो फिर आप गए काम से। या दूसरा फैक्टर ये है कि आप अपने आप को इनाम बताएं कि यार ये अगर कर लोगे ना तो आपकी लाइफ समझ जाएगी, ये कर लोगे ना तो फिर ये एक थोड़े से ना इरादे में पुख्तगी लाता है। दूसरा मकसद होता है, मकसद, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो थोड़े से जो लॉजिकल लोग होते हैं ना, वो जरा सेट कर सकते हैं। वो जो मैंने पहले दो फैक्टर बताया ना, वो आम से बंदे जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे बंदे भी वो डर और खौफ से और
ब्लेसिंग से या इनाम से मोटिवेट हो जाते हैं। अब जो सही है। थोड़े से लॉजिकल लोग होते हैं ना, जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, वो इन चीज़ों का शायद ना मुतासर हों, फिर वो ऑब्जेक्टिव अपना सेट करें, यार ज़िंदगी में ये करके जाना है, ठीक है, ये मकसद करके जाना है ज़िंदगी में, चाहे जो मर्ज़ी, ये पूरा करना है मकसद। जब आपका मकसद वो आपकी ज़िंदगी से भी अज़ीज़ हो जाएगा ना, तो फिर आप, मैं कहता हूँ, आप फिर ऐसे भागेंगे, आपका इरादा कहीं ठहरेगा ही नहीं। जैसे वो कायदे का आपने वो बड़ा मशहूर सुना होगा, एक वाक़या, कि उनको टीबी थी, कायदे-आज़म को टीबी थी, बिल्कुल। मगर उनको पहले पता चल गया था। उन्होंने उसकी बाहर हवा नहीं निकाली ना, डॉक्टर ऐसे को ही है। दिखाया। डॉक्टर को नहीं उन्होंने दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? कि अगर डॉक्टर को पता चलेगा तो ये मशहूर हो जाएगा, कायदे को टीबी है। और अगर वो क्या था, माउंटबेटन था हाँ जी। जो है था, तो उसका खबर पहुंचेगी तो उसने डिले कर देना का पाकिस्तान बनने का जो प्रोसेस है ना, उसको हम्म। डिले कर देना है, तो बिल्कुल ऐसे ही ताकि है। ये कायदे जो है ना वो हिदायत हो जाए। तो उन्होंने अपनी जान से ज्यादा अपने मकसद को अजीज रखा, पाकिस्तान बनाने के जो मकसद को ना उन्होंने अजीज हम्म। रखा से, क्योंकि उनके ज़हन में ऑब्जेक्टिव था एक। तो फिर ये अगर आप इस तरह के बंदे हैं, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव सेट कर लें, फिर आपको जान की परवाह भी नहीं होगी, आपका इरादा इतना पक्का होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जी। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास अभी जो स्टूडेंट्स आते हैं ना काफ़ी सारे, तो मतलब एक प्रॉब्लम बड़ी होती है, वो जाते हैं क्विक मनी की तरफ। वो कहते हैं कि मतलब ओवरनाइट हमें कोई चीज़ मतलब ऐसी मिल जाए, कोई पुश बटन सॉफ्टवेयर टाइप को मिल जाए कि मतलब हम बस बैठें और मतलब बस कुछ दिनों के अंदर अंदर हम अपनी अर्निंग शुरू कर लें। तो आपको मतलब पहले प्रोसेस समझना होता है, ठीक है। और प्रोसेस समझने के लिए जैसे असद भाई ने बोला कि इरादे की पुख्तगी बड़ी ज़रूरी है। जितना पुख्ता इरादा होगा उतनी देर तक आप लास्ट करेंगे, ठीक है। जितना आपका कमज़ोर इरादा होगा उतना कम टाइम आप लास्ट करेंगे, और होगा क्या कि आप वो मतलब चीज़ जो जो आपका स्किल है वो प्रॉपर्ली नहीं सीख सकेंगे, ठीक है। जब आप अपना स्किल प्रॉपर्ली नहीं सीख सकेंगे तो फिर आप मार्केट में सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और अगली चीज़ ये कि फील्ड चूज़ करने में ना, यहाँ पे फ्रीलांसिंग के अंदर स्पेशली बड़ी प्रॉब्लम होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि स्टार्ट कहाँ से करें। एसईओ के अंदर जाएं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाएं, वेब डेवलपमेंट के अंदर जाएं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी मार्केट्स है। और देखा जाए तो मतलब ज़्यादा जो डिजिटल मार्केट्स हैं, डिमांड तो बड़ी अच्छी है तकरीबन सारी मार्केट्स में। लेकिन जब वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से ले। तो मेरे ख्याल से असद भाई ने उसका भी आंसर हमें किया है कि आपका जो आपके आपके जो अंदर से निकलता है ना, जो आपका पैशन है, ठीक है। अपने आप को पहचान, जी बिल्कुल अपने आप को पहचानें कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो पैशन है वो जब आपका मतलब सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है, तो उस वक्त फिर आप बड़ा अच्छा मार्केट में परफॉर्म करते हैं। तो फिर ऐसी फील्ड आप चूज़ करें कि जो आपके अंदर से निकल रही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं तो आप डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं। अगर आपको लगता है कि आप मतलब कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं तो आप कंटेंट राइटिंग की तरफ जाएं। तो ये आपने जो फील्ड है वो खुद ही चूज़ करनी है। और मतलब जब आप स्टार्ट में, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि उनको मतलब ये भी नहीं पता लग रहा होता कि उनकी मतलब उनका शौक़ क्या है, ठीक है, कि उनका पैशन क्या है, उनको कौन सी चीज़ जो है मतलब उनके अंदर से निकलती है या कौन सी चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है। तो उनके लिए ये है कि जौन सी भी मतलब मार्केट है वो हल्की सी भी अगर आपको लग रही है कि आप मतलब इसके अंदर इन हो सकते हैं, बेशक वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक्स है, ठीक है, एसईओ है, तो आप मतलब एक इरादा करके निकलें, क्योंकि हर मार्केट के अंदर डिमांड बहुत अच्छी है और हर मार्केट के अंदर आपको सक्सेस मिल सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे सब भाई? ऐसे ही है। और दूसरा ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को अगर पहचान भी लेंगे ना, तो उनकी जो स्किल है ना, या वो जो उनका जो रुझान होता है, वो ऐसी चीज़ों की तरफ होता है कि जिनको कैश करना मुश्किल होता है। या पाकिस्तान में आप उनको कैश नहीं कर सकते, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जी, एक ही बंदा शायर व शायरी करता है, ठीक है, उसको शेर पढ़ने लिखने बड़े पसंद है, और पाकिस्तान में क्या करेगा वो, शेर शेर लिख के, ठीक है, कर लेगा, मगर इतना ज्यादा जो है ना वो ये एक या उसको पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती है तो बिल्कुल पेंटिंग बना लेगा, फ्लावर की बनाएगा। ऐसे ही है। या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ना सिर्फ वो स्क्रॉल करना, फेसबुक पर स्क्रॉल करना वही बस अच्छा लगता है, बिल्कुल देखो ऐसे ही कुछ है। नहीं आता। या सही बात है। बस समझ गया ना, इस तरह की चीजें होती है जिनको ऐसे ही कैश है। करना जरा मुश्किल होता है। तो फिर उसके लिए यही हल होता है कि आपको पता चल गया जी मैं बस यही कर सकता हूँ, फिर आपने क्या करना है, फिर अपने आप को तराशना है। फिर हम्म। अपने आप को तराशना, इसका मतलब ये है कि आप वैसे ही पत्थर हैं, आपको तराशा नहीं गया हुआ,
बचपन में या वैसे स्कूल कॉलेज में आपको वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि यार आप अपने लिए कुछ कर सकें, अपने खानदान के लिए कुछ कर सकें, वो उस तरह की नहीं हुई। वो बिल्कुल। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, तो फिर आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है, और अपने आप को तराशना है उस फील्ड में जिसमें आप चाहते हैं ना कि यार मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ, मेरा ये ड्रीम है, ऑब्जेक्टिव सेट करके फिर आपने उसमें अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपने आप को उस काबिल बना लेना है कि आप कुछ कर सकें। तो उसके लिए फिर ये डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस आप करें, जैसे शुरू में हमें लिखना नहीं आता, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों की राइटिंग जो है ना वो इतनी प्यारी नहीं होती, ऐसे ही है। मगर वो जब कोशिश करते हैं तो वो अपनी राइटिंग बहुत प्यारी कर लेते हैं, लिखने का उनको अच्छा स्टाइल आ जाता है। इसी हम्म। तरह अगर आप किसी फील्ड में नहीं समझ आ रही हैं, आप उसमें आना चाहते हैं मगर आप उतने लायक नहीं है, तो फिर अपने आप को लायक बनाएं, यही तरीका बिल्कुल है। ऐसे ही है। लायक कैसे बनाएं? प्रैक्टिस से, फिर प्रैक्टिस 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 करते जाएं, आप में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और जो मेरी शुरू की वीडियो देख लें, वो उसमें कोई इतना खास नहीं था तो थोड़ा सा आप देखिएगा फर्क पड़ा होगा अभी जो है ना यहाँ पे कि सबको बता देते हैं आपके चैनल का भी, ठीक है, तो जाके आपके चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं असद भाई का जो चैनल है वो अभी सबको यहाँ पे दिखाता हूँ। चैनल का नाम है इंजीनियर सेटअप, आप वैसे भी जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये बस मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब के सर्च पे लिखेंगे इंजीनियर सेटअप, तो ये असद भाई का चैनल है, और इनके अस्सलाम वालेकुम, मैं अराउंड हूं 339 के सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और आपको यहाँ से एक मोटिवेशन भी मिलती रहेगी, ठीक है, और ये कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आपको इस चैनल से मिलेगी। जी, तो काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें जो है उनकी डिटेल्स असद भाई देते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो बाकी ये कि जो हम डिस्कस कर रहे थे। भाई मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एक और चीज़ है जी। कि चलिए ये तो होगी ना फ्रीलांसिंग की ऑनलाइन फील्ड हो गया, कुछ भी हो गया। एक और मैं कुछ डिस्कस बताना चाहता हूँ कि आम तौर पे ना आपने ये देखा होगा कि जितनी भी मैंने बातें की है ना, इनका सबका जो निचोड़ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, वो 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। पहले नंबर पे आता है यकीन, फेथ जिसे बोलते हैं ना, फेथ, ठीक है, ईमान, यकीन। यकीन, नाम दे ले, वो है। जब आप कुछ करना चाहते हैं ना, आपने घंटाघर पहुंच रहे हैं, हमारे इधर तो घंटाघर नजदीक है, हम लाहौर पहुंच रहे हैं, तो जब आप घर से निकलते हैं ना, तो आप देखेंगे अंदर थोड़ा सा ना आपके अंदर से आवाज आती है, या आप अंदर थोड़ी झाती मार के देखिए तो आपको यकीन होता है मैं घंटाघर पहुंच जाऊंगा, हम्म। घंटाघर या मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा। इसी तरह जब भी आपने कोई स्टार्ट लेना है ना, तो आप समझे, आप अंदर अपने ये यकीन रख लें कि आपने वो कर लेना है, आपने वो कर लेना है। अगर ये यकीन नहीं है ना, ये लगती तो भोली सी चीज है, ये ठीक है मुझे, मगर बिल्कुल ये इसकी अगर डेप्थ हो जाए ना, तो ये आपके बिहेवियर को चेंज करती है। आप ऐसे ही कौन है। कौन से एक्शंस करते हैं उनको सबको टोटली चेंज करके रख देती है ये चीज। तो पहले नंबर पे आता है जी बिलीव। बिलीव क्या है? आप कर लेंगे, आप कर सकते हैं, ये आपने बिलीव अपने जहन में रख लेना है, पक्का बिठा लेना हम्म। है। ये पहली सही हो गया। कामयाबी की ये वो है। दूसरे नंबर पे आता है नज्म। नज्म होता है कि आपने कौन सा अपने टाइम की परवाह करनी है। नज्म डिसिप्लिन। क्या है? टाइम की, हाँ, डिसिप्लिन क्या है जी। कि किस टाइम मैंने कौन सा काम करना ही करना है, किस सही हो टाइम गया। मैंने कौन सा काम करना ही करना बिल्कुल। है। ये शेड्यूल बना लें, या फिर हर दिन का टास्क लिख लिया करें और उसको परफॉर्म लाजमी किया करें। जब हम कुछ काम करने लगते हैं ना, तो हमारे देह में सबसे ज्यादा हर्डल आती है, तुमसे नहीं सही होना, तो तुम नहीं कर सकते। बस वहाँ पे फिर हम रुक जाते हैं, स्टोरी ख़त्म हो जाती। करेगा तो देख, करेंगे ना, ठीक। आपने हम्म। स्टार्ट करना है वो डिसिप्लिन के साथ ना, आपने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, करते जाना बस। यही कंसिस्टेंसी आपकी बनेगी, फिर तो एक दिन आएगा आप बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे।
सही हो गया। तीसरे नंबर पे आता है ये सबर करना है। हाँ, तीसरे नंबर पे आता है सबर करना है। सबर, सबर में बहुत बड़ी चीज है। सबर ये नहीं है, दो तरह के लोग सबर करके बैठे थे। एक बगैर कोशिश के, वो सबर नहीं होता कोई भी, वो आप तो बस टाइम जाया कर रहे होते हैं। हम्म। सबर वो होता है कि आपने कोशिश कर रही है, कोशिश आपकी मुसलसल जारी है, डिसिप्लिन के साथ, यकीन के साथ आपकी कोशिश जारी है, फिर आप सबर कर, ये होता है सबर। सही हो ये गया। सबर नहीं है कि कोई टाइम आएगा तो कोई मुझे जॉब पे लगवा देगा, गवर्नमेंट की जॉब पे, तो या कोई मेरे अबू ये कर देंगे, मेरा भाई ये कर देगा, तो मुझे बाहर ले जाएगा। ये सबर नहीं है, वो इंतजार होता है, वो आपकी आ जाता है, खत्म कर जाता है। सबर ये है कि आपने कोशिश किया, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, फिर सबर करें। अब ट्रेन है, ट्रेन के बैठे हुए हैं आप, ट्रेन चल रही है अपनी पूरी रफ्तार से, तो जो आप अंदर बैठे हुए हैं ना, क्या हो रहा है ना, ये असल में सफर है। सही हो गया। यानी कि आपका टाइम नहीं जाया हो रहा, आपका क्या हो रहा है। अब आप स्टेशन पे खड़े रहे और ट्रेन आती है, उस पर बैठते नहीं है, बस वो गुजरते जाते हैं, तो ये वो इंतजार है, वो टाइम जाया करेगा आपका। ऐसे ही सबर और है। इंतजार में फर्क है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चौथे नंबर पे आता है जी मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी के लगे रहना, बस लगे रहना, हम्म। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। ये चार चीजें अगर आप अपना लें ना, तो सारा कुछ आ जाएगा आपके अंदर, पैशन भी आ जाएगा, अपने आप को भी पहचान लेंगे, सारा कुछ ही कर लेंगे, आपको बिल्कुल ऐसे ही है। की जरूरत ही नहीं है। मतलब कंसिस्टेंसी आप के साथ खोदना शुरू चलेंगे, करें आपको ना, पता चल जाएगा। कंसिस्टेंट रहे कि बस आप खोदना शुरू करें। नज्म, नज्म के ऊपर रहेंगे, यकीन आपको होगा। डायरेक्शन यकीन मिल जाएगी। आएगा तब जब आप उसके लिए बने होंगे, या वो चीजें आपके अंदर होंगी, तभी आपके अंदर यकीन आएगा। अब जी मैं जी को जी मैं माइकल जैक्सन बन जाऊं, तो मेरे अंदर तो यकीन ही नहीं पैदा होगा। मैं कैसे बन सकता बिल्कुल ऐसे ही हूँ? है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं जो बन सकता हूँ मेरे अंदर पैदा हो जाएगा, तो वो ऐसे ही आपने है। पैदा करना है। ठीक है। ज़बरदस्त हो गया। तो मैं भी एक रिसर्च पढ़ रहा था, और वो रिसर्च ये थी कि 80-20 रूल शायद आपने सुना होगा। हाँ जी। ठीक है, मतलब हर मार्केट के अंदर ना जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं ना, वो 4% लोग होते हैं। 4% लोग, ठीक है। और अगर हम 80-20 रूल को इम्प्लीमेंट करें ना, वो 80-20 रूल ये है कि 80% लोग 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, और 20% लोग जो हैं वो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब वो जो 20% रह जाते हैं ना, जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसका अगर हम उसको 100 कर दें और उसका भी फिर 80-20 करें ना, तो वो फिर 4% बनते हैं। ठीक है, ओवरऑल। तो ये जो 4% टॉप परफॉर्मर होते हैं ना, इनमें और जो बाकी 96% लोग होते हैं, उनमें फ़र्क किस चीज़ का होता है। ठीक है, अब जो 96% लोग हैं, इनके अंदर एक तो सबसे जो बड़ी चीज़ है जो आपने बताया कि फेथ फेथ का फ़र्क होता है। ठीक है, मतलब यकीन नहीं होता। ठीक है, और अब वो किस वजह से होता है, जब ये इन्होंने रिसर्च की ना इसके ऊपर, और ये रिसर्च बहुत बड़े स्केल के ऊपर हुई। ये रिसर्च इन्होंने इस तरह की कि मतलब तकरीबन 25 ईयर्स ये रिसर्च चली है, और उसके बाद उन्होंने सारे स्टैट्स निकाले हैं। तो इसके अंदर जितने दुनिया के अमीर तरीन बंदे, 500 से ज़्यादा, जो कि ज़ीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया था और मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर में वो गए, तो उनका भी सारे जो है उनके इंटरव्यू वगैरह लिए। ठीक है, उनसे पूछा, मतलब रिसर्च में ये भी उनका एक था, एक पॉइंट था। ठीक है, तो अब ये जब इन्होंने सारी रिसर्च इकट्ठी की, तो उनको मिला कि जो 4% लोग हैं ना, इनमें करेज होता है कुछ करने का। ठीक हो गया। तो अब करेज को उर्दू में हम बोलेंगे कि मतलब जुर्रत बोल लें, हिम्मत बोल लें। ठीक है, तो फिर जब आपके अंदर जुर्रत होती है किसी चीज़ करने की, तो फिर आप मतलब एक स्ट्रॉन्ग इरादे से तो आपको चलना पड़ता है। ठीक है, तो इन 4% लोगों के अंदर करेज था, और जो बाकी 96% लोग थे ना, फिर उन्होंने कहा कि अगर इनमें करेज नहीं है, लेट सपोज, ठीक है, तो क्या मतलब ये कावर्ड है। ठीक है, फिर जब उन्होंने देखा, उसके अंदर भी रिसर्च की, तो उनको पता लगा ये लोग भी कावर्ड तो नहीं है। ठीक है, करेज तो इनमें भी है करने का। लेकिन प्रॉब्लम किधर आ रही है, जब उन्होंने सारी प्रॉपर रिसर्च की, तो पता लगा कि प्रॉब्लम आती है कन्फॉर्मिटी के अंदर। ठीक है, कन्फॉर्मिटी इसका मतलब ये है कि ये लोग एक दूसरे को देख के एक ही तरह के हो जाते हैं। ठीक है, और वो मतलब किस तरह एक्ट कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे को देख के एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक पुख्ता इरादा नहीं होता, डिसिप्लिन नहीं होता, सब्र नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती। और ये अगर हम देखें ना, ये चीज़ें ये हमारे माशरे में इस वक्त फैली हुई हैं। ठीक है, और यही वो वजह है कि मतलब हम लोग लैग कर रहे हैं पूरी दुनिया में।
अब बाहर की जो मतलब टायर वन कंट्रीज़ देखें, जो गोरों को देखें कि वो मतलब ये कॉन्सेप्ट्स उन्होंने सीख के वो किधर से किधर अपनी चीज़ों को ले गए हैं, ठीक है। और हम लोग हम्म। यहाँ पे इन चीज़ों में स्टक हैं कि हम लोग एक दूसरे को देख के, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ढल गए हुए हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि तो हमने। भाई, जी। यानी कि जो रिवाज बनता है मुआशरे का कलेक्टिवली, ऐसे हमारा ही नेम भी उस तरह हो जाता है, हम बिल्कुल डिफरेंट ऐसे नेम ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अगर आप एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हो ना जहाँ पे लोगों में यकीन की कमी है, तो आप में भी यकीन की कमी आ जाएगी। आप एक ऐसे मुआशरे में ऐसे रह रहे हो जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, तो आप में भी डिसिप्लिन की कमी आ जाएगी। अब देखें कि हमारा जो यहाँ पे एक माहौल चल रहा है, ठीक है, तो मतलब ज़्यादा मतलब यहाँ पे मतलब सुबह उठने की रूटीन बहुत कम लोगों की है, ठीक है। हमारे जो ज़्यादा जो हम्म। हमारा माशरा है वो तकरीबन 11-12 बजे, इवन हम चले जाएं मार्केट्स चले जाएं ना, तो जो दुकानें हैं वो 11-12 बजे के आसपास खुलनी शुरू होती हैं। तो ये अब डिसिप्लिन नहीं है, तो मतलब माशरे में डिसिप्लिन नहीं है, आप में डिसिप्लिन की कमी होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर जो सब्र है, तो हम लोग देखें इवन अगर बाहर हम लोग जाते हैं तो ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक हम बाइक चला रहे हैं असद भाई, तो उधर क्या होता है कि कोई भी सब्र करने वाला है, कोई किसी को रास्ता देने वाला है नहीं, कोई भी किसी को रास्ता देने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपके अंदर इंस्टॉल हो जाती हैं और मतलब आप उसके अंदर ढल जाते हो। तो अब ये है कि मतलब आप एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हो, अब अगर आप यहाँ से उठ के चले जाओ मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ, तो वहाँ पे मतलब लोगों में फेथ भी है, वहाँ पे डिसिप्लिन भी है, सब्र से भी लोग चलते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक में ये है कि अगर आप मतलब टर्न ले रहे हो या कोई इस तरह का कोई जगह है जहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो अगला अपनी जो व्हीकल है उसको रोक के आपको जगह देता है, ठीक है। डिसिप्लिन से वो लोग चलते हैं। 9 बजे के बाद वहाँ पे बहुत कम ऐसी मार्केट्स हैं जो खुली नज़र आती हैं। तो मतलब हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे इस ये जो है ना, ये मतलब आप समझ लें कि एक बीमारी फैल गई हुई है। तो इस मुआशरे के अंदर हम अपने आप को साइड पे किस तरह करें, मतलब साइड पे करके, ठीक है, हम परफॉर्म किस तरह करें, ये मतलब एक पॉइंट आ जाता है कि मतलब। और आपने देखें कि मतलब आपने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो उस वक्त आपके बिल्कुल ज़ीरो सब्सक्राइबर थे, ठीक है, और आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग थे, ठीक है। आपको मतलब आसपास आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके मतलब जो भी है, ठीक है, आपके आसपास में मतलब वो एक माहौल नहीं था। तो आपने मतलब किस तरह मतलब इस मुआशरे के लूप को तोड़ा कि इसी मुआशरे में रहते हुए, ठीक है, आपने अपना एक ऑनलाइन ऑटोमेटेड, इसको मैं ऑनलाइन ऑटोमेटेड बिजनेस बोलूँगा, जो कि आप रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने किस तरह मतलब इसी मुआशरे के अंदर रह के इस लूप को आपने तोड़ा। अहमद भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसे ही होता है जब आप ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे एक तरह का रवाज रवाज बना हो, तो उसको तोड़ना काफी मुश्किल होता है। तो अगर बात की जाए कि इसको बड़ा बड़ा आसान है जी, हर कोई कर सकता है, मगर ये मुश्किल चीज़ है। इसके लिए ना आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है, उस पर बड़ी ग्रिप होनी चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और जब आपको पता चल जाएगा ना यार, मैं इसके अलावा मैं जो हूँ ना, मैं कुछ नहीं, चारा नहीं है मेरे पास ना, रास्ता नहीं है कोई भी, हम्म। तो फिर आपका वो अंदर से एक आवाज आती है कि ये करना ही करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल ऐसी है। जब आप एक अपने आप को कर लेंगे ना यार, मैंने करना है ये अपने हम्म। आप तहिया कहते हैं उसे, या इरादा कहते हैं ये, या आपने बस मिसाल के तौर पे इसमें कहता होता हूँ मैं कि ये इरादा इतनी कमाल की चीज है कि आपने एक सिंपल मोबाइल लेना है, आपके पास पहले भी मोबाइल है, आप एक दूसरा मोबाइल लेकर जाते हैं, तो आपके पास पैसे नहीं है, अब आप मुझसे पैसे मांगते हो, आपको कहते हैं जी मेरे पास नहीं है। बहन से मांगते हो वो भी ना कर देती है, दोस्तों से मांगते हो वो भी ना कर देते, फिर आप सोचते चलो यार मेरे पास दूसरा पहला मोबाइल तो है ही है ना, काम चल रहा है, खैर बैठ जाओगे ठंडे होकर। अब इसी तरह अगर आपकी वालदा हैं वो बीमार हो गई हैं, हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, और उनको उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो हम्म। और कोई चारा नहीं है, ठीक है। नहीं तो दूसरा हाल ये होगा कि खुदा ना कुछ भी हो सकता है, फिर आप क्या करोगे? मैं कहता हूँ आप जहाँ से मर्जी पैसे लेके आओगे, अपना आप बेच दोगे बिल्कुल फिर भी ऐसे पैसे ही लेके आओगे, बिल्कुल है ना? ऐसे ही है। ठीक है। ये जो है ना, फिर आपने अपने आप को समझाना है यार, वही है, डर, डर और इनाम, हम्म। कोई फैक्टर बनाना है। अगर आप सादे बंदे हैं, ठीक है, तो फिर आप चल जाएंगे डर और इनाम से, यार करना है, मैं हम्म। रह जो लोग आगे गुजर जाएंगे, मेरी
बर्बाद हो जानी है, मैं नहीं कुछ कर सकूंगा, बस अपने आप को ये समझा रहा है ना, इरादा को पक्का कर लेना है। दूसरा ये है कि ऑब्जेक्टिव पक्का कर ले यार, मैंने लोगों के लिए कुछ करना है, ये सही हो बस गया। ठीक है। कि जो है इसको तोड़ लेंगे, परवाह चीजें है ना, फिर आपको लोगों की परवाह नहीं होगी, ठीक क्योंकि है। आप वो समझ जाते हैं यार मैं वो हूँ ही नहीं जो मुझे समझते, क्योंकि आप पहचान चुके होते हैं अपने आप हम्म। को। होता है लोगों की बातों का असर या लोगों की तब होता है आपके ऊपर जब आप अपने आप को पहचानते नहीं है। हम्म। तौर पे एक बंदा है, वो उसको पता चल गया मैं शेर हूँ, पता चल गया मैं उसको शेर हूँ, उसका मैं यार मैं शेर हूँ, उसको चाहे जो मर्जी गीदड़ कहता रहे, उसको पता मैं शेर बिल्कुल। हूँ, जो सारा मुआशरा मुझे गीदड़ के खैर है, क्योंकि उसको अपनी रियलाइजेशन हो गई है। इसी तरह हम ना अक्सर ये भी गलती करते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं ना या कुछ करते हैं, तो ये अल्लाह ताला की पहचान बहुत जरूरी है। अल्लाह बिल्कुल। करते हैं, हमें यही नहीं पता अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं, ऐसे ठीक ही है। है। तो अगर ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ फिर दुआ में भी वो पावर निकलती है कि दुआ भी बंदा ऐसा सच्चे दिल से मांग रहा है। हम सही भोले बात है। होते हैं, हाँ सोचते हैं अल्लाह तो बस कुछ भी नहीं, ठीक है, पर अल्लाह ताला जो है ना वो हम्म। सब कुछ कर सकते हैं। बेशक। ऐसे ही है। तो तो इसी तरह आपने अपने पहचान, ये पहचान बहुत जरूरी है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। मतलब ये तो कि आपका जो प्लान बी है ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ कश्तियाँ अपनी हाँ जला दो। ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ ये बना लेते हो ना कि आपका जीना मरना यही है, तो उस वक़्त फिर उसके अंदर जो है ना, जो एक आपका मतलब आप एक गुब्बारे के अंदर बंद होते हैं ना, फिर उस गुब्बारे के अंदर फिर सुराख होता है। तो जो मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, वो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट था। उन्होंने भी मतलब जो एक उनकी पहली वीडियो की सीरीज़ थी ना, उसमें उन्होंने यही बात की थी कि आपका कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए। जब आप अपने साथ एक इरादा कर लेते हो ना कि यार जीना मरना यही है, दैट्स इट। ठीक है। इससे पहले कि कोई मतलब आपको प्रॉब्लम में पड़ के निकलना पड़े। ठीक है। जब आप मतलब इजी है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, उस वक्त आप अपने साथ एक पुख्ता इरादा करें और इस लूप को ब्रेक करें। ठीक है। और जब आपने मतलब अगर मैं फ्रीलांसिंग में बात करूं, अगर आपने फ्रीलांसिंग, आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग के अंदर एक अच्छा फ्यूचर है, ठीक है, मतलब फ्यूचर में आप कोई मतलब जॉब डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है। मतलब आपका 9 to 5 आपकी लाइफ नहीं होगी। तो आपको लगता है कि यार अगर ये कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, सही है, तो फिर आपको ये प्लान बी वाला जो फार्मूला है ना, ये अप्लाई करना चाहिए। और ये सिर्फ एक ही चीज़ से होगा, ये इरादे की पुख्तगी से होगा। ठीक है। एक पुख्ता ऐसे इरादा जब आप अपने साथ कर लेंगे ना कि यही करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, उस वक्त फिर आपको रास्ते नज़र आने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त फिर सारे प्रॉब्लम्स हल होने शुरू हो जाएंगे। उस वक्त आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी। ठीक है। जो आप होता कुछ, जी। मैं आपकी बात करता हूँ, सॉरी, होता कुछ ये है कि जब हम दूसरा रास्ता भी साथ लेके जेहन में रखते हैं, तो हमारे एक्शन में फर्क आता है, सही बात है। तो सारी गेम बिगड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्शन में कैसे फर्क आता है, पता होता है यार, वो बंदा उस फोर्स से, उस कोशिश से काम ही नहीं करता, सही उसको बात पता है। है यार उसमें दूसरा रास्ता है, वो दूसरे में भी नहीं कामयाब होता, पहले में भी नहीं होता, हम्म। और दूसरा पहले में सारी जान लगा देगा, निकल जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा किसी तरीके बिल्कुल। से। ठीक है। तो उसे भाई आपको मतलब ये लूप तोड़ने में कितनी कितनी देर लगी, कितने महीने लगे? लोग तोड़ने में मेरे, मुझे तकरीबन चैनल की बात करूं तो तकरीबन 8 8 साढ़े 8 महीने लग गए थे। उसके बाद जब अर्निंग आनी शुरू हो गई थी ना मुझे, हम्म। तो तब तो पता चल गया था सबको यार कुछ है। बाकी फिर वो लोगों की जो बातें होती है, घर वालों की बातें होती है, वो फिर नहीं रही, ऐसे ही जाहिर है। है उनको भी पता चल गया, ठीक है। और ये जो लोग है ना, ये जो दीवार है, खायल है, ये एक स्टेज तक ही रहती है, ये मुसलसल नहीं रहती, जब आपने हम्म। इसको क्रॉस करना है बस, तो आप कोई पूछने वाला ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे लोग ही है। आपकी बल्कि तारीफ, ये सही सिर्फ बात है। थोड़ी देर के लिए होती है, बस आपने वो थोड़ी देर के लिए क्रॉस करनी बस, सही ये बात है। मुसलसल नहीं होती, इसमें ऐसे तो ही है। समझिए आप। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद फिर आपकी मतलब किस तरह की अब लाइफ जा रही है? ठीक है। आप इंजीनियर हैं और मतलब उम्मीद है मुझे कि काफ़ी अरसे तक आप जॉब ढूंढते रहोगे, क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं समझ सकता हूँ जो यहाँ पे हाँ जॉब्स की जी। सिचुएशन है इंजीनियर्स के लिए। तो मतलब उसके बाद फिर आपकी मतलब क्या फीलिंग्स थी कि अब आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब रूटीन आपकी अपनी मर्ज़ी की है, और मतलब आपको 9 to 5 कहीं वो जाना नहीं मैंने पड़ रहा? जान लिया था ना। हाँ जी।
जब मैंने अपने आप को पहचान लिया था, जी। तो मुझे शुरू से ही रियलाइज हो गया था। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे पहले ही रियलाइज हो गया था। मैंने पहली जॉब की थी तब भी मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं जॉब के लिए बना ही नहीं। जॉब चाहे मुझे जितनी मर्जी फैसिनेटिंग हो, अच्छी जॉब हो, गवर्नमेंट की हो, जो सी मर्जी हो, मुझे पता था मैं नहीं कर सकता। सही हो गया। मैं मुझे पता चल गया था। ठीक हो जॉब के गया। लिए जो बंदे होते हैं ना वो और ऐसे ही तरह के है। होते हैं। ये उनकी जो जॉब के लिए होते हैं वो और तरह के होते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल चाहे ऐसे वो ही है। जैसी मर्जी हो वो नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये आपने बस पहचान लेना। जो जब पहचान जाएंगे तो आप शुरू करें काम इंशाल्लाह। ये ऑनलाइन फील्ड जो है ना, ऑनलाइन फील्ड असल में ये बहुत इसमें एक गैप है अभी पाकिस्तान में। हम्म। पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप है। जैसे जो नई चीज आती है ना उसमें आप जल्दी घुस जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो ये ऐसी चीज है। अब पैशन है ना, पैशन पैशन को आप ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा बिल्कुल। फील्ड है, वो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन। उसको फील्ड से कंफ्यूज ना करें कि ऑनलाइन फील्ड से, हम्म। सही हो गया। ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो पैशन है जिसको आप ऑफलाइन भी लगा रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे हजरात होंगे यहाँ पे जो ऑफलाइन बिजनेस कर रहे होंगे, ऑफलाइन कर रहे होंगे। डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो ऑफलाइन कर रहे होंगे। उनकी कोई दुकान होगी या कुछ भी है, तो वो वहां पे अच्छी खासी रोटी कमा रहे होंगे, मगर वो इस प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को शुरू कर सकते हैं। ये आपने सिर्फ इस पे आ जाना ऑनलाइन, इससे आपकी अर्निंग डबल ट्रिपल हो जाएगी आसानी से। सही हो गया। ठीक है। ज़बरदस्त है। ठीक है, तो फिर मतलब ये कि ऑनलाइन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी बेनिफिट्स हैं, इनकम भी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत लेकिन ज्यादा। पहुंचने के लिए आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। एक एफ़र्ट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको। ये जो कुछ भी नहीं कर रहे, ये एफर्ट उनके लिए जो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, ऑफलाइन भी नहीं कर रहे, ऑनलाइन भी नहीं कर रहे, उनके लिए एफर्ट है। जो हम्म। ऑफलाइन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, उसने एक बनाया हुआ है, हॉस्पिटल में जाता है, तो वो आराम से अपनी वो एक फनल बना के तो वहां पे कंसल्टेशन दे सकता है। उसका तो पहले तो बना बनाया है, बस आपने हम्म। उससे उस शिफ्ट होना है। बस इसी तरह के अगर कोई बिजनेसमैन है या तो वो बस उसने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना है, फनल बनानी है, तो उस पर ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए, वेबसाइट बनाए अपनी, वहां से बिल्कुल सब ऐसे कुछ ही दे, है। बाहर के गोल को भी दे, यहाँ भी दे, शिफ्टिंग ही करनी है बस। ठीक सिंपल है। अब ये एफर्ट का लफ्ज उनके लिए जो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो ऑफलाइन में भी एफर्ट करेंगे। है। सही हो गया। वो तो वो तो 2 साल बाद चलेगी, करियाने की दुकान पे डालना, वो भी 2 साल बाद चलेगी। सही। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हमें है। इंतजार करता है, कोई वो कारनामा हो जाए, कोई मुजदा हो जाए। बिल्कुल। मुजदा होना था आपके इरादे से। ठीक है, मोर्जा मतलब अगर हम कहें ना कि कोई चीज़ बस आसानी से आ जाए, बस हम बैठे रहे रातों रात, कोई एक वीडियो वायरल हो जाए, या कोई रातों रात कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाए कि बस वो, फिर वो ये बोलते हैं कि जितनी आसानी से कोई चीज़ आती है उतनी आसानी से फिर वो जाती भी है। इजी काम इजी गो। नहीं, जिनकी वीडियो वायरल होती है ना, जिनकी वीडियो देखते हैं वायरल होती है, उनकी बाकी भी देखा गया ना, उन्होंने 50-60 पहले भी बनाई होती है, कोई एक आधी वायरल होती है ऐसे ही उनकी। है। बिल्कुल वो ऐसे ही बाकी की नहीं है। ऐसे ही देखते, है। वो सिर्फ एक ही देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये है। बात हर हर ऐसी होती है। क्विक कामयाबी की तरफ तो सारी जाना चाहते हैं, लेकिन मतलब अड़ना कम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो ये और कोई आप रिकमेंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, या वैसे लोगों के लिए जो लोग ज़ीरो स्टूडेंट्स, से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? जी जी, स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंडेशन वही है जो जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया, उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो सबसे पहले अपने आप को जाने, वो क्या है। बहुत आसान तरीका है अपने आप को जानने का, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसे ही जानना जैसे आप किसी मोबाइल को देख के पहचान जाते हैं ये एप्पल का है, ये हम्म। एंड्रॉयड है, ऐसे ही अपने आप को देख के पहचानिए। आप क्या हो, बस शीशे में जाके देख लो या अपने अंदर जाती मार लो, देख लो मैं क्या कर सकता हूँ, बस क्या कर सकता सही हो गया। है, आप अपने आप को पहचान जो, बहुत आसान तरीका है, सिंपल तरीका है। और जो बिजनेसमैन है, जो पहले से उनका एस्टेब्लिश है काम, उनको ऑनलाइन शिफ्टिंग करनी नहीं करेंगे। थोड़ी सी आपकी जो वीडियो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मे भी शायद इंटरनेट इशू है।
अहमद भाई आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, आपकी बात ठीक आ रही है, लेकिन हाँ जी, वीडियो अभी ये भी आ रही ऐसे ही है जैसे नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया था। है। जी जी जी, तो देख लें नोकिया का क्या। तो सही बात है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रेजेंटली बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कोई शॉप है, कुछ भी है आपका, तो आप हम्म उसको फटाफट ऑनलाइन करें, बस हम्म, ऑनलाइन करें फटाफट। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मार्केट में गैप है, हर जगह बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा गया। सारों के लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, सिर्फ अब कोई फ्रीलांसिंग ही पैसा नहीं नहीं है है, बता। आपका कोई लोकल बिजनेस भी है, आप उसको ऑनलाइन की तरफ लेके आएँ। ठीक है, जौन सी चीज़ें आपको अभी नहीं पता, तो जब आप स्टेप लेना शुरू करेंगे तो आपको साथ साथ वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगी। ठीक है, तो रास्ते पे चल रहे हैं ना, बस बहुत कुछ पता चल जाता है, बिल्कुल रास्ते ऐसे ही पे है, चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया सर भाई, तो फिर आज का जो हमारा था एक सेशन, इसको हम एंड की तरफ लेके चलते हैं अब। ठीक है, ठीक है। तो बाकी ये कि असद भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ से आपको मज़े मज़े और की। सवालात हो तो लाइव सेशन में भी इंशाल्लाह हम बैठेंगे, इंशाल्लाह, वहाँ पे अगर कोई सवालात हो उसको भी अटेंड करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाकी अगर, और जी जी, जी, और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, और अगर आपको कुछ भी इसमें मशवरा देना है या लोगों को बताना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी इससे थोड़ी सी रहनुमाई ले सकें। सही देखिए, हर बात, बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा हो, तो इसलिए बिल्कुल कमेंट करना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही होगा, तो बाकी है कि मतलब हम ईगल लर्नर्स एकेडमी में फ्रीलांसिंग का एक कोर्स भी करवा रहे हैं, तो उसकी फ्री वर्कशॉप है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ फॉर्म फिल करके आप वो फ्री वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे फिर हमारा जो आज का सेशन था उसको हम ख़त्म करते हैं, तो इन अगली वीडियो में या अगले सेशन में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।